पकड़ी गई मास्टरमाइंड की पत्नी। साफिया को पुलिस ने बरेली से दबोचा। हिंसा के बाद से ही चल रही थी फरार। उत्तराखंड पुलिस ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड के मास्टरमाइंड की पत्नी सफिया मलिक को यूपी के बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। सफिया के पति अब्दुल मलिक और उसके बेटे को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे में फरार घोषित सफिया की गिरफ्तारी से उत्तराखंड पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सफिया पिछले 2 महीने से फरार चल रही थी और पुलिस लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही थी, लेकिन अब जाकर पुलिस को सफलता मिल पाई है। सफिया बनभूलपुरा कांड के मास्टरमाइंड की पत्नी है और बनभूलपुरा हिंसा के बाद लगातार इसकी तलाश की जा रही थी। क्या है बनभूलपुरा कांड जिसको लेकर अब सफिया की गिरफ्तारी हुई है, बताएंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। साथ ही बात करेंगे बनभूलपुरा हिंसा से जुड़ी कुछ और अहम पहलुओं की। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश, ये स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। पूरा मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी का है, जहां बनभूलपुरा हिंसा मामले को लेकर मास्टरमाइंड की पत्नी सफिया मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि 8 फरवरी 2024 को बनभूलपुरा इलाके में मस्जिद और मदरसा बनाकर किए गए अतिक्रमण को हटाने गई नगर निगम की टीम और पुलिस बल पर कट्टरपंथी मुस्लिमों की भीड़ ने हमला कर दिया था। इस हमले में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह सहित 300 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस पूरे हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को बताया गया था, जिसे बाद में दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया था। इस पूरी घटना के बाद से ही अब्दुल मलिक की पत्नी सफिया फरार थी, जिसके ऊपर धोखाधड़ी और जालसाजी के कई मामले दर्ज थे। इसी तर्ज पर अब उत्तराखंड की नैनीताल पुलिस ने अब्दुल मलिक की बीवी सफिया मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। सफिया को उत्तर प्रदेश के बरेली से मंगलवार यानी कि 2 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के अनुसार सफिया पर हल्द्वानी के सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट की शिकायत पर 22 फरवरी 2024 को एफआईआर दर्ज की गई थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही सफिया फरार थी। हालांकि उसके वकीलों ने हाल ही में कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही थी। वहीं सफिया की पुलिस से बचने के लिए लगातार अपना लोकेशन बदल रही थी, लेकिन आखिरकार उत्तराखंड पुलिस को सफलता हाथ लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हल्द्वानी के सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट ने अपनी शिकायत में कहा था कि बनभूलपुरा इलाके में आने वाली एक जमीन की खरीद में सफिया ने 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी और जालसाजी की थी। इस जमीन को खरीदने के लिए उसने मृत व्यक्ति को जिंदा बता दिया और उसके नाम से कोर्ट में शपथ पत्र भी दे दिया। आरोप है कि सफिया ने अपने साथियों के सहयोग से इस जमीन को हथियाने के लिए अधिकारियों और न्यायालय तक की कई झूठे शपथ पत्र भी प्रस्तुत किए थे। शिकायतकर्ता अधिकारी ने सफिया की इस करतूत को अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण, अवैध ट्रांसफर के साथ साथ आपराधिक साजिश करार दिया है और इसे अधिकारियों और न्यायालय को गुमराह करने वाली हरकत बताई है। सहायक नगर आयुक्त की शिकायत पर नैनीताल पुलिस ने 22 फरवरी 2024 को सफिया और उसके 6 सहयोगियों पर एफआईआर दर्ज कर ली थी। यह एफआईआर भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 420, 417 और 120 बी के तहत दर्ज की गई थी। इसके बाद नैनीताल पुलिस ने अदालत से सफिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हासिल किया और खोजबीन शुरू कर दी। आखिरकार 2 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड पुलिस को सफिया मलिक की लोकेशन यूपी के बरेली जिले में मिली। पुलिस टीम ने दबिश दी तो सफिया बरेली के गांव बिहारीपुर में मिली। इसके बाद सफिया को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। बता दें कि सफिया का शौहर अब्दुल मलिक और उसका बेटा पहले ही जेल में बंद हैं। क्या था बनभूलपुरा हिंसा? हल्द्वानी में जिस तरह अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में हिंसा हुई, जिसमें 6 लोगों की मौत और करीब 300 लोग घायल हुए थे, उससे इस घटना को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। जिस तरह से अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम पर पथराव किया गया, उसके साथ ही उन पर पेट्रोल बम से हमले किए गए, थाने को जलाया गया, मीडिया कर्मियों पर भी हमले किए गए, उससे घटना को अंजाम देने के लिए सुनियोजित साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। 7 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में इतिहास रचते हुए यूसीसी बिल पास किया गया। इसके पास होने के ठीक 24 घंटे के भीतर ही हिंसा होना शुरू हो गई। इसे यूसीसी बिल की प्रतिक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ ही हिंसा के पीछे प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ होने की आशंका जताई गई थी। बता दें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने अभियान चलाया था।
बनभूलपुरा घनी आबादी वाला इलाका है जहां पर अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है। गुरुवार की शाम को जैसे ही नगर निगम में दर्ज नजूल की जमीन पर जो अतिक्रमण था उसे तोड़ने का काम शुरू किया गया, बड़ी संख्या में एक समुदाय के लोग सड़कों पर आ गए और धक्का मुक्की शुरू कर दी। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। पहले तो पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस पर पत्थरबाजी के साथ ही पेट्रोल बमों से हमला कर दिया गया। पुलिस थाने को जला दिया गया। शायद पुलिस को इसकी आशंका बिल्कुल नहीं थी। प्रशासन का कहना है कि नाराज भीड़ ने बनभूलपुरा थाने पर भी हमला बोल दिया और पुलिस की कई गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस हिंसा पर बीजेपी नेता जोशी ने प्रदेश में लागू हुए समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी की प्रतिक्रिया बताई थी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, यह मात्र संयोग नहीं हो सकता। यूसीसी पारित होने के 24 घंटे के भीतर ही हल्द्वानी में हिंसा भड़क उठी। पुलिस और मीडिया कर्मियों पर हमला हुआ और आगजनी भी की गई। डीएम ने बताई थी हिंसा की वजह। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह के मुताबिक हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगभग 15-20 दिनों से चल रही थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू की गई थी। अतिक्रमण हटाने के लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित की गई थी। इसके साथ ही सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के निर्देश भी दिए गए थे। काफी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी संपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने के लिए अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा था। ये कोई एक ही संपत्ति को टारगेट करके की गई कार्रवाई नहीं थी। इसी क्रम में अवैध मस्जिद और मदरसे भी शामिल थे और इसी को खाली कराने के लिए प्रशासन बनभूलपुरा इलाके में मौजूद थी। डीएम ने आगे बताया कि हमें अंदेशा तो था कि कुछ थोड़ी बहुत झड़प हो सकती है, लेकिन ये इल्म नहीं था कि इतने बड़े स्तर पर इसकी तैयारी की गई है। डीएम ने आगे बताया कि भीड़ का पहला हमला पत्थरों से किया गया। हमने उसे निष्क्रिय कर दिया तो दूसरी भीड़ हाथ में पेट्रोल बमों के साथ आई। इसके साथ ही भीड़ ने आग लगाना शुरू कर दिया। तब तक हमारी टीम ने किसी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल भी नहीं किया था। जब आगजनी की घटनाओं के बाद तीसरे स्टेप के तौर पर उपद्रवियों ने थाना घेर लिया। थाने में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी मशीनरी थे, उन्हें बाहर तक नहीं आने दिया गया। उन पर पत्थरबाजी, पेट्रोल बमों से हमला किया गया। थाने के बाहर वाहनों को आग लगा दी गई। इस आगजनी में थाने के अंदर धुआं भर गया। अंदर ऑफिसर्स को सांस तक नहीं आ रही थी, जिसके बाद जल्दी से थाने को खाली करवाया गया। क्यों भड़क उठी हिंसा? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सरकारी जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में बनभूलपुरा के इंदिरा नगर क्षेत्र में मलिक के बगीचे में बने अवैध मदरसे एवं नमाज स्थल को नगर निगम की टीम ने जेसीबी मशीन लगाकर ध्वस्त कर दिया। इसके बाद आसपास रहने वाले तमाम कथित अराजक तत्वों ने पुलिस और प्रशासन के ऊपर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार इस दौरान वहां मौजूद कई पत्रकारों को भी चोटें आई। यह भी कहा जा रहा है कि इस अवैध हथियारों से पुलिस पर फायरिंग भी की गई। अवैध थी सभी मजार। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया था कि मदरसा और नमाज स्थल पूरी तरह अवैध है। अवैध मदरसे एवं नमाज स्थल को सील कर दिया गया था और अब इसे ध्वस्त कर देने की तैयारी की जा रही थी। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, एसडीएम परितोष वर्मा और थाना बनभूलपुरा एसएचओ नीरज भाकुनी समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। इस हिंसक वारदात के बाद हल्द्वानी में तनाव बढ़ गया था। पुलिस बल लगातार गश्त कर रही थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। बचाव में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे थे। क्या बोले सीएम धामी? हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में हुई हिंसा पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि प्रशासन की एक टीम कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण विरोधी अभियान के लिए गई थी। वहां असामाजिक तत्वों ने पुलिस के साथ विवाद किया। कुछ पुलिस कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों को चोटें आई। धामी ने आगे इसे एक सुनियोजित साजिश करार दिया था और हिंसा वाले इलाके में तत्काल एक पुलिस चौकी बनाने का आदेश भी जारी किया था, ताकि ऐसे लोगों पर लगातार नजर रखी जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।